उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है, जहां एक मां पर नाबालिग बेटी को हवस के भूखे भेड़ियों को परोस देने का आरोप लगा है। पीड़िता की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला बलरामपुर जिले के हरैया थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ पीड़िता ने लिखित तहरीर में आरोप लगाया है कि पीड़िता की माँ गांव के ही संतोष नामक युवक से अवैध संबंध है। कई बार उसने अपनी मां को संतोष के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसका उसने विरोध किया। विरोध करने पर उसकी मां ने उसे चुप रहने की धमकी दी। पीड़िता ने तहरीर में लिखा है कि 20 मई को संतोष अपने 2 अन्य साथियों के साथ घर में आया और उसकी मां चाय बनाने की बात कही। जब वह चाय बनाकर वापस लौटी तो संतोष और उसके 2 अन्य मित्रों ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया, जबकि उसकी मां चारों को घर में बंद कर बाहर से कुंडी लगाकर चली गई। पीड़िता का आरोप है कि मां के वापस आने पर जब उसने अपनी मां से सारी बात बताई तो मां ने संतोष से विवाह करने की बात कहकर उसे चुप रहने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि इस मामले की जानकारी हरैया थाने को दी तो थाने की पुलिस ने आरोपियों की धारा 151 में मुकदमा दर्ज करके मामले की लीपापोती करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि संतोष भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्थानीय नेता हैं। थाने पर इंसाफ न मिलता देखकर पीड़िता ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। मणिपुर संतोष सोनी और मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा दिन से संबंध थी, लगभग 4-5 महीने से। तो सर मैं जब बोल रही थी तो मेरे को डांटती थी, मारती थी, धमकाती थी, मुझे चुप रहने को कहती थी, इसीलिए मैं चुप रहती थी। 20 तारीख को संतोष सोनी और कन्हैयालाल सोनी और आकाश सोनी ने तीनों को घर पर बुलाया। फिर वो घर पर आए, मेरी मम्मी मेरे को कही जाओ आप चाय बना लाइए। मैं चाय बनाने चली आई। संतोष सोनी और कन्हैयालाल और आकाश सोनी को मेरी मम्मी ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर 4 पहिए पे मेरा पूरा सारा कपड़ा उतार कर मेरे साथ ज़बरदस्ती किए। जब मैं रोने चिल्लाने लगी तो मेरी मम्मी ने मुझे चुप रहने को कहा। मेरी मम्मी ने मुझे चुप रहने को कहा कि आपका शादी आकाश से करा देंगे। फिर मैंने 2-4 दिन तक चुप रही। फिर मैंने 28 तारीख को अपने आंटी से बताया। आंटी ने मेरी अंकल से बताया। अंकल ने मुझे वहाँ थाने पर दरखास्त दिलवाया गया। थाने पे क्या बोला गया? फिर वो इंस्पेक्टर साहब ने मेरी कार्रवाई नहीं सुनी। क्या कहा? वो मेरी कार्रवाई नहीं थी, पिंटू के खिलाफ थे, संतोष सोनी के खिलाफ थे। तो क्या बोले वो? उन्होंने मतलब आपका कार्रवाई करने से क्या कहा? सर वो मना कर दिए। अच्छा, फिर? सर वो मना कर दिए। फिर मेरे चाचा ने मुझे एसपी किया लेके लिए। जी, तो एसपी ने आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का? जी वो दिए तो थे। अच्छा, फिर और कुछ बता रही थी कि हमारे चाचा के ऊपर? मेरे चाचा और मेरे बगल वाले पड़ोसी मेरी मम्मी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, इनको झूठा फंसाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, यहाँ पे 6 तारीख को तहरीर प्राप्त हुई, जिस पे अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, जिसमें पीड़िता ने अपनी मां और 3 अन्य लोगों के ऊपर आरोप लगाया है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करने के बाद पीड़िता का मेडिकल और 164 का बयान कराया जा रहा है। जिस प्रकार का भी साक्ष्य प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें कार्रवाई की जाएगी। ऊपर एक आरोप लग रहा है, जो प्रमोद कुमार साहब है, उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने पीड़िता ने शिकायत की कुछ दिन पहले ही, तो जो है उसकी शिकायत का संज्ञान न लेते हुए उन्होंने केवल 151 में कुछ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए लोगों को चालान कर दिया। और फिर जब वो एसपी साहब को उस मामले में इंटरव्यू करना पड़ा, फिर ये FIR दर्ज की गई। क्या आपके संज्ञान में? हाँ, ये FIR में भी पीड़िता ने इस बात को लिखा है और कि 151 में चालान कर दिया गया है। किन परिस्थितियों में अभियुक्त का चालान 151 में एक थानाध्यक्ष द्वारा किया गया है, इसकी जांच के लिए CO ललिया को बता दिया गया है। जो भी जांच में तथ्य निकल के आएगा, अगर उनका कोई दोष होगा तो उनके खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई है वो की जाएगी।